मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में टला तूफान का खतरा। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे बारिश का अनुमान, पूर्वोत्तर के कई राज्यों को तूफान का अलर्ट जारी। तूफान के अलर्ट के चलते हरियाणा और दिल्ली में आज स्कूल बंद, दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी डीएम ने स्कूल बंद करने का जारी किया निर्देश। रोहतांग में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 5 लोग, रेस्क्यू मिशन में बर्फ कटर से हटाई गई जमा मोटी बर्फ की परत। चमोली में लगातार भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ यात्रा रुकी, सड़क पर आए पत्थर। उत्तरकाशी में भारी बारिश के बाद यमुनोत्री हाईवे बंद, लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। नैनीताल के पहाड़ों पर दिखी आंधी, धूल के गुब्बार से ढक गया शहर। पुष्कर में आज सुबह तेज हवाओं के साथ आंधी, फिर बारिश के बाद गिरा पारा। बाड़मेर में भी सुबह सुबह आंधी से शहर में छाया अंधेरा, 10 मीटर तक गिरी विजिबिलिटी। बीकानेर में गिरा रेत का बवंडर, तेज बारिश और ओलों से फसल को नुकसान। फतेहपुर में आंधी की वजह से उड़ गई घरों की छतें, पेड़ गिरने से रास्ते बंद। अजमेर में आज सुबह भी आंधी और बारिश, प्रशासन ने हर विभाग को किया सतर्क, बिजली गुल। बीती रात तूफान के चलते फतेहपुर शेखावटी में हुआ दर्दनाक हादसा, अंधड़ की वजह से आगे जा रहे ट्रक में घुसी कार, महिला समेत 4 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। आंधी के बीच दिल्ली में हुआ दर्दनाक हादसा, शेख सराय इलाके में एंबुलेंस में लगी आग में जलकर कर्मचारी की मौत, 1 शख्स घायल, आग से कुल 3 एंबुलेंस जली। आंधी की आफत के बीच फरीदाबाद में कबाड़ गोदाम में लगी आग, तेज हवा के चलते तेजी से फैली आग ने 4 और गोदाम भी लपेटे में लिए। बागपत में अंधड़ में उड़े घरों के छप्पर, कई मकानों की टीन शेड उड़ी, पेड़ भी गिरे। बीती रात तूफान से चंडीगढ़ के सेक्टर 49 में शादी में पड़ा विघ्न, तूफान में उखड़ गए तंबू कनात। बीती रात जयपुर में भी तेज रफ्तार से बही हवा, हालांकि किसी हादसे की सूचना नहीं। जैसलमेर में तूफान की आशंका के मद्देनजर बीएसएफ के जवान भी अलर्ट पर। मौसम विभाग ने शिमला में 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट, आंधी बारिश के साथ बर्फबारी की भी आशंका। कर्नाटक चुनाव में राहुल गांधी के बयान से बढ़ी सियासी हलचल, कहा 2019 में सबसे बड़ी पार्टी हुई कांग्रेस तो बन सकता हूं पीएम। राहुल गांधी का दावा मजाक की बात लगती है, लेकिन 2019 में नहीं जीत पाएगी बीजेपी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, क्या कर्नाटक में सीएम उम्मीदवार के लिए कोई भ्रष्टाचार मुक्त नेता नहीं मिला? कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी अध्यक्ष पर भी साधा निशाना, कहा हत्या के आरोपी को बनाया गया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। राहुल के पीएम बनने के बाद के बयान पर बीजेपी का पलटवार, दिन में सपने देखना छोड़ दें कांग्रेस अध्यक्ष। कर्नाटक में आज बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी घमासान, बीजापुर में होगा पीएम मोदी और सोनिया का आमना सामना। 2 साल बाद सोनिया गांधी आज शाम 4:30 बजे बीजापुर में करेंगी पहली चुनावी रैली। इसके पहले साल 2016 में बनारस में किया था रोड शो। आज पीएम मोदी भी कर्नाटक में करेंगे 3 रैलियां, सुबह 11 बजे बीजापुर के विजयपुरा में पहली जनसभा, कोप्पाला के साथ ही शाम 6 बजे बेंगलुरु में पीएम की रैली। सीएम सिद्धरमैया ने पीएम के खिलाफ दाखिल किया 100 करोड़ मानहानि का केस, पीएम ने 10% कमीशन का लगाया था आरोप। बीजेपी आज पहली बार बेंगलुरु के लिए अलग से जारी कर रही है संकल्प पत्र, केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार करेंगे जारी। हाल ही में पीएम मोदी ने बेंगलुरु को बताया था कचरा शहर। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को लेकर दाखिल याचिका खारिज, संवैधानिक पीठ ने कहा वापस ले याचिका। कपिल सिब्बल ने 5 जजों की पीठ के गठन पर उठाए सवाल, पीठ का गठन किसने किया यह जानना जरूरी, रातों रात कैसे बन गई पीठ। महाभियोग के प्रस्ताव को उपराष्ट्रपति द्वारा खारिज करने का था मामला, सिब्बल ने कहा चीफ जस्टिस इस मामले में प्रशासनिक या न्यायिक स्तर पर जारी नहीं कर सकते आदेश। उन्नाव गैंगरेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीतापुर जेल किया गया शिफ्ट, पीड़ित परिवार ने लगाई थी गुहार। उन्नाव जेल में सेंगर के कई रिश्तेदारों और करीबियों की थी तैनाती, जेल के भीतर सेंगर को मदद का आरोप। आगरा के बीजेपी विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने अपनी ही सरकार में नगर निगम कमीशन खोरी का लगाया आरोप, कहा पहले 15% था कमीशन, 27% ले रहे हैं अब निगम अधिकारी। श्रीनगर के नारबल इलाके में पत्थरबाजों ने पार की दरिंदगी की इंतहा, सैलानियों से भरी गाड़ी पर पथराव करके एक पर्यटक की जान ली, 5 गंभीर रूप से घायल। गुलबर्ग रोड पर हुए पथराव में चेन्नई के रहने वाले 22 साल के आर थिरुमनी की मौत, सीएम महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में अस्पताल जाकर थिरुमनी के परिवार से व्यक्त की संवेदना। अलगाववाद को शह देने वाले हुर्रियत नेता मीरबाइज उमर फारूक का भी पसीजा दिल, पत्थरबाजों के काम की निंदा की।
पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पत्थरबाजों के हाथ हुई सैलानी की मौत पर जताया दुख, किया ट्वीट, हिंसा की विचारधारा का नहीं कर सकते समर्थन। कर्नाटक के बादामी में कृष्णा हेरिटेज रिजॉर्ट पर छापा, इनकम टैक्स की कार्रवाई। पांडिचेरी में केमिकल फैक्ट्री के प्रदूषण को लेकर बड़ा प्रदर्शन, भीड़ पर आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज। लाठीचार्ज में 3 से 4 लोग घायल, लोगों के मुताबिक फैक्ट्री की वजह से सेहत पर हो रहा है बुरा असर। केरल के कुन्नूर में सीपीएम ने बुलाया बंद, कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में दुकानें बंद। रायपुर में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर किया हवन, पीएम की तस्वीर रखकर मोदी जी प्रकट हो जैसे मंत्रों का जाप। कानपुर में 1.5 घंटे में 3 वारदातें, 2 कारोबारी और 1 अकाउंटेंट को मारी गई गोली। यूपी के आजमगढ़ में सनकी प्रेमी का बदला, घर में घुसकर जलाया। बिहार के सुपौल में बड़ा हादसा, बस पलटने से 2 यात्रियों की मौत, 12 घायल। अहमदाबाद के अंबाजी में भक्त ने चढ़ाया 1 किलो सोना, नाम रखा गुप्त। अंबाजी मंदिर में लगे हैं सोने के 358 कलश, गोल्डन शक्तिपीठ के नाम से मशहूर है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले को किया ट्रांसफर, पठानकोट में फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी केस की सुनवाई। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने बलद्वारा में कसौली हत्याकांड के पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, आरोपियों की गिरफ्तारी की दी जानकारी। मुंबई के वर्ली में टूटा रफ्तार का कहर, गलत दिशा से आ रही होंडा सिटी ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे के बाद देर तक होंडा सिटी में फंसा रहा ड्राइवर, पुलिस ने गाड़ी के चालक पर दर्ज किया केस। पश्चिम बंगाल के चोपड़ा इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। पूर्व शिक्षा मंत्री बीके प्रसाद ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर किया पोस्टर अटैक, गिरिराज को विदेशी सांसद बताकर भगाने का किया आह्वान, पटना में लगवाए पोस्टर। हैदराबाद पुलिस ने आईपीएल मैच में सट्टा लगाने वाले 12 सटोरियों को दबोचा, 15.5 लाख कैश पकड़ा। मेरठ में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 20,000 के इनामी बदमाश को मारी गोली, गिरफ्तार करके अस्पताल में कराया भर्ती। हरदोई में 14 साल की नाबालिग से गैंगरेप, पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लिया। कानपुर में पुलिसकर्मी ने खोया आपा, पैर में मामूली तौर पर गाड़ी छू जाने से की गाली गलौज, कार के दरवाजे पर पैर से मारी ठोकर। पटना के दुनियावा इलाके में दलित लड़की से बलात्कार, पुलिस ने दर्ज किया नामजद केस, आरोपी फरार। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी में युवती से तमंचे के बल पर रेप, पुलिस ने दर्ज की शिकायत, आरोपी फरार। झारखंड के चतरा में नाबालिग लड़की से पहले हुआ बलात्कार, बाद में शिकायत दर्ज करने पर दबंगों ने घर में जिंदा जलाकर की हत्या। दिल्ली में सीएनजी पंप पर दर्दनाक हादसे में मजदूर की मौत, छत तोड़ते वक्त नीचे गिरा मजदूर, पेट में घुसा सरिया। इलाहाबाद के ज्वेलरी शोरूम में चोरियों की करतूत, सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड, उड़ाए 2 लाख के गहने। यूपी के कन्नौज में मामा भांजे पर युवती से गैंगरेप का आरोप, वायरल की अश्लील तस्वीर, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार, एक फरार। सूरत पुलिस 28 अप्रैल को मिले एक शव की गुत्थी सुलझाने का किया दावा, मृतक महिला होम्योपैथिक डॉक्टर बीना थी, अवैध संबंधों में बॉयफ्रेंड पर लगा हत्या का आरोप। पूर्णिया से अगवा 7 साल की बच्ची पश्चिम बंगाल में किशनगंज से सटे होटवार से बरामद। यूपी के सिद्धार्थनगर में दबंगों ने दलित परिवार पर किया हमला, शादी के समारोह के दौरान छेड़खानी से भड़का विवाद, दूल्हे समेत कई लोग घायल, 6 लोग गिरफ्तार। लखनऊ के होटल कॉन्टिनेंटल में हुई हत्या के आरोपी के बहराइच के एक होटल में लाश मिलने से सनसनी, शरीर पर गोली मारे जाने के निशान और भी कई गहरे जख्म। जमशेदपुर में सीबीआई ने गिरफ्तार आयकर कमिश्नर श्वेताब सुमन के घर पर मारा छापा, 50 लाख की रिश्वत मामले में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के शामली में महिलाओं ने एसपी ऑफिस पर किया प्रदर्शन, बेटियों से छेड़खानी का उठाया मुद्दा। बुल्ढाना में प्लास्टिक से भरे गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। गाजियाबाद में मसूरी नहर में डूबकर एक और मौत, 15 साल का मासूम डूबा, 15 दिन में 14 लोगों की मसूरी नहर में डूबकर हुई मौत। अगरतला में त्रिपुरा राइफल के जवान ने 2 बच्चों और बीवी की गोली मारकर की हत्या, बाद में सरकारी राइफल से ही की खुदकुशी। आईपीएल में आज प्रीति जिंटा की टीम किंग्स 11 पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला 8 बजे जयपुर में खेला जाएगा मैच। कल आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5 रन से हराया। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 146 रन, बैंगलोर की टीम 6 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। हैदराबाद की ओर से केम विलियमसन ने बनाए सबसे ज्यादा 56 रन, बने मैन ऑफ द मैच। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलोर की टीम के कप्तान विराट कोहली ने 30 गेंदों पर 39 रन बनाए, लेकिन टीम को नहीं दिला सके जीत।
आईपीएल की अंक तालिका में सनराइजर्स हैदराबाद पहले पायदान पर विराजमान, चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे, पंजाब तीसरे, कोलकाता चौथे नंबर पर। एहसन इकबाल पर हमले के आरोप में 2 शख्स गिरफ्तार। कुछ महीने पहले पाक के गृह मंत्री से जूतों से हुआ था हमला। जून के दूसरे हफ्ते में सिंगापुर में हो सकती है किम और ट्रंप की मुलाकात, दक्षिण कोरियाई मीडिया की खबर। पुतिन ने चौथी बार रूस के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ, 6 साल तक पद पर रहेंगे काबिज। 9 मई को दूसरे विश्व युद्ध की सालगिरह मनाता है रूस। परेड में करीब 13,000 जवान लेंगे हिस्सा। स्विट्जरलैंड के अप्रोच में गायों की लड़ाई देखने के लिए उमड़े हजारों लोग। बैटल ऑफ द क्वीन नाम से चली आ रही है परंपरा। हवाई द्वीप से आई ज्वालामुखी की खौफनाक तस्वीरें, सड़क पर पसरता दिखा गर्म लावा। गर्म लावे की चपेट में आई सड़क के दूसरी तरफ खड़ी कार, 26 घरों तक पहुंचा पिघला हुआ लावा। कराची में पीपीपी और पीटीआई के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, रैली के मैदान पर दावेदारी की लड़ाई। 12 मई को हकीम सईद मैदान में रैली का होना है आयोजन, झड़प की वजह से पूरे इलाके में तनाव। दक्षिण फ्रांस के दौरे पर ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स मध्यकालीन शहर में परफ्यूम बनाने की प्रयोगशाला भी गए। मुंबई में बीती रात मुकेश अंबानी के घर अंतिलिया पर बॉलीवुड, उद्योग और क्रिकेट जगत की हस्तियों का लगा मेला। बेटी ईशा और उद्योगपति आनंद पीरामल की एंगेजमेंट पार्टी का मौका। श्रद्धा कपूर सुशांत सिंह राजपूत से करेंगी ऑन स्क्रीन रोमांस। दोनों ने साइन की साजिद नडियाडवाला की फिल्म दंगल फेम। नीतीश तिवारी हैं निर्देशक। अमेरिका से लौटे सुपरस्टार रजनीकांत ने धूमधाम से सेलिब्रेट की अपने नाती वेद की बर्थडे पार्टी। 3 साल के हुए सौंदर्या और धनुष के बेटे वेद। रजनीकांत की बेटी सौंदर्या ने ट्विटर पर साझा की वेद की बर्थडे की तस्वीरें। केक की कैंडल बुझाते वेद को अपलक निहारते दिखे नाना रजनीकांत। 9 मई को चेन्नई में लॉन्च होगी रजनीकांत की आने वाली फिल्म काला का म्यूजिक। सौंदर्या ने इस बीच साझा किया पिता का एक वीडियो। संजय दत्त पर बनी फिल्म संजू के बाद अभिनेता रणबीर कपूर ने साइन की यशराज बैनर की फिल्म शमशेर। फिल्म में रणबीर निभाएंगे डाकू का किरदार। फिल्म डेडपूल 2 का ट्रेलर रिलीज। अभिनेता रणबीर सिंह ने दी आवाज, हिंदी में की डबिंग। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।